कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पावे। अब क्या क्या धर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है, मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा, इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और संसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे। जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं, तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो, पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहाँ कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप करना है? अब वो कहे कि हमें आध्यात्मिक भी उन्नति करने और लौकिक भी उन्नति करने, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हम जिस कर्तव्य में हैं उनको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर ये तभी होगी जब पापाचरण का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी ड्यूटी है आपसे बात करना, तो हम अपनी ड्यूटी को कोशिश करते हैं कि कभी हमारी छुट्टी ना हो। तुम्हारी तो छुट्टी भी होती होगी शनिवार इतवार, हमारी शनिवार इतवार ज्यादा ड्यूटी रहती है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, तो हमारी ड्यूटी जोरदार हो जाती है। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति अगर चाहिए तो पहला होगा चरित्र सही करो और धर्म से चलो, और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति जो अंदर होती है उसका त्याग कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यमुना बाई थी, गंगा यमुना बाई, तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है। ब्रह्मचर्य एक तेज है। तो सम्राट अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, यहाँ वृंदावन आया होता। उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। तो उसने जो उसके साथ थे आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत है, कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वेश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया। रसिकानंद वाले में पूरा चरित्र है और उनके